बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, हमने 4.4 स्टार्ट की थी। इसके अंदर हमने पार्ट 1 सॉल्व कर लिया था, प्रॉपर फ्रैक्शन था। इसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, पार्ट 2। इसके बाद हमने जो है वो इसका पार्ट 3 जो है वो आपको एज एन होमवर्क कहा था कि आप जो है एज होमवर्क इसको करें। तो आई होप यू गॉट इट राइट। अगर अदरवाइज आप बता दीजिएगा कमेंट्स में, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास जो है वो इसी जैसा है ऑलमोस्ट। ये हमारे पास इसका 4th पार्ट है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज लेस देन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज x4। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब यहाँ पे x4 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे x⁵ तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री क्योंकि कम है, दैट इज वेल एंड गुड। ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक दैट, क्योंकि आपको पता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर होगा तो फिर हमें उसे डिवाइड करना पड़ेगा, एंड दैट इज गोइंग टू कम वेरी सून, बिलीव मी। इसके बाद 5th और 6th पार्ट जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एंड दिस इज ऑल्सो अ लेंदी वन। तो इसको थोड़ा सा देख लें, बट इट्स ओके टू हैव लेंदी क्वेश्चंस। आप करेंगे तो फिर आपको क्वेश्चंस आसान लगेंगे ना बाकी के। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मेरे साथ आ जाएं। इसको सॉल्व करते हैं। लेट, इसको हमने इस तरह से लिखा। यू नो कि हमें इसमें यहाँ पर बहुत स्पेस चाहिए होती है, तो हम इसको थोड़ा कंजस्टेड करके लिखेंगे। इसको हमने लिखा। अब यहाँ पे एज यू कैन सी कि हमारे पास रिपीटेड है, और केस 4 चल रहा है हमारे पास। केस 4 में हमारे पास रिपीटेड जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, x⁵2 है और रिपीटेड है। तो अब इसको कैसे करके लिखा जाएगा? ये तो हमारे पास लीनियर फैक्टर है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। और जब भी हमारे पास इस तरह से स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर, तो पहले इसको सिंपल लिखा जाता है, फिर x² + 1 का होल स्क्वायर लिखा। सही। अब ये सिंपल लीनियर फैक्टर है, तो ये a हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एज यू कैन सी जब भी क्वाड्रेटिक आता है, इसमें भी x⁵2 है, इसमें भी 2 है, तो यहाँ पे bx+c करके लिखा जाएगा। सिंपल b नहीं लिख सकते। इसी तरह से यहाँ पे dx+e करके लिखा जाएगा। और ये हमारे पास पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, जिसमें हमारे पास e तक गए थे, तो यहाँ पे भी हमारे पास e तक है। तो इसमें घबराना आपने नहीं है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ज़ाहिर है, ऑब्वियसली यू नो कि यही आएगा जो यहाँ पर है, तो यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर दिया। सही है, फोकस ऑन दिस। और अब यहाँ पे चाहो तो ये पूरा लिख लो, या तो यही लिख दो। ये आ गया। ठीक है, एलसीएम में यानी ये दोनों कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा, फिर एक बच जाएगा तो वो नॉन कॉमन ये आ जाएगा, और फिर ये बहुत दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एज इट इज रहेगा x²। ए के पास अगर आप एलसीएम ये है, इसे सॉल्व करते हो तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए के पास हमारे पास आ जाएगा a² + 1 का होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे है bx+c। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें है x² + 1 एक दफ़ा, तो इसमें से ये x² + 1 का होल स्क्वायर है एलसीएम में, तो ये एक दफ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो एक दफ़ा बच जाएगा। और साथ में ये भी नहीं है इसके पास, तो x-1 भी आएगा यहाँ पे, और x² + 1 एक दफ़ा आ जाएगा। एक दफ़ा से एक दफ़ा कैंसिल हो गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है dx+e। इसमें हमारे पास जो है ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा x-1। थैंक गॉड, ये हमारे पास पूरा एक उसमें आ गया है। अब ये एलसीएम एलसीएम क्या हो जाएगा? कैंसिल। x² = अब इसको हम जो है ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा? इसको हम इन सब चीज़ों को आगे लिख लेते हैं, ताकि फिर प्रॉब्लम ना हो। ही नहीं, रफ वर्क हम प्रॉपर कर लेते हैं, वरना पे कंजस्टेड हो जाता है। तो अब यहाँ पे x² + 1 का होल स्क्वायर, ये बहुत दफ़ा वैसे समझा दिया है। इसको आप ब्रैकेट को या तो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें, या फॉर्मूला लगा लें। फॉर्मूला लगाना ज़्यादा आसान है। तो फॉर्मूला कौन सा है? a + b का होल स्क्वायर। तो a की जगह x², b की जगह 1, यहाँ से आ गया x², यहाँ से आ गया 1, ये हो गया 2 2s are 4, ये हो गया 2 1s are 2, और ये बैरियर्स होते हैं बीच में सब। ये ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, तीनों मल्टीप्लाई आ जाएंगे। 2 1s are 2 x² + 1। ठीक। तो इसकी जगह हमारे पास आ गया x⁴ + 2x² + 1, जो हमने अभी सॉल्व किया। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है bx+c। ये तो बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको कर लेते हैं। x-1 ये आ गया, x-1। इसको चंदा आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? इसको मल्टीप्लाई करना है x² + 1 के साथ। तो ये हमने लिख लिया। लेट्स मल्टीप्लाई आता है हमें मल्टीप्लाई करना, ये इससे वेरिएबल सेम पावर्स एट x⁴ 1 और 2, ये हो गया x³ x1 ज़र x, फिर प्लस माइनस माइनस x² 1 ज़र x² प्लस माइनस माइनस 1। अब ये हो गया x³ - x² + x प्लस, बेटर टू राइट लाइक दिस, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया x³ - x² + x - 1, राइट। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमारे पास ये है, इसको फिलहाल हमने एज इट इज लिख दिया। ये पूरा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है।
ठीक है भाई। अच्छा, अब हमने क्या डिसाइड किया था कि सिर्फ एक्स वालों को मल्टीप्लाई करेंगे मेंटल मैथ्स के लिए, ताकि हम मेंटल ना हो जाए। भाई बहुत लेंदी क्वेश्चन है ना। देखो, मुश्किल होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको छोड़ देंगे, उससे घबराएं। हमें वी हैव टू गो फॉर इजी वे आउट। जैसे अभी पीछे हम क्या कर रहे थे, इसको सबसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो एक लेंदी आ रहा था, फिर उसमें टाइम भी जा रहा था, फिर हम उसको अरेंज भी कर रहे थे। तो हमने इजी वे आउट क्या निकाला है कि इसको ऐसे लिख दो, फिर बी एक्स को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो बी को एज इट इज रहने दो, सिर्फ एक्स को मल्टीप्लाई कर दो। एक्स जब मल्टीप्लाई होगा इन सब में इजाफा हो जाएगा, तो ये एक्स थ्री है तो ये एक्स फोर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स आ जाएगा। सिंपल। फिर सी को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, सी के साथ में एक्स नहीं है तो डायरेक्ट आप सी लिख दें, और आप इसको इसको लिख दीजिए इस तरीके से। तो ये आपके पास इजी वे आउट हो गया। अब डी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो डी आप एज इट इज ऐसे ही लिख दो, और हमारे पास लेट्स फोकस ओवर हियर। अब यहाँ पे ये x है, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और x वन जार x, ये माइनस का x हो गया। फिर e को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो e आ गया हमारे पास, और ये हो गया x माइनस वन। सिंपल, ऐसे करके लिख दिया बस। अब इसको ओपन करके इतनी खिचड़ी पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मैं सब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। द गुड न्यूज़ इज़ कि यहाँ पे हमारे पास ये लीनियर फैक्टर है, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ये वहाँ जाके हो जाएगा पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू वन हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। जीरो मेथड यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कर लेते हैं जब कर सकते हैं तो वी गो फॉर इजी वे आउट। जब भी हमें मौका मिलेगा जीरो कर सकते हैं तो हम लाजमी करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू वन, ठीक है, टू फाइंड। अच्छा, मिस इसमें से क्या निकल के आएगा चंदा? देखो यहाँ पे वन है, तो अगर मैं यहाँ पे जो है वो वन पुट करती हूँ, इसमें ट्राई करके देखेंगे हमेशा हम कि अगर मैं यहाँ वन पुट करती हूँ तो ये वन और माइनस वन ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है डी और ई की वैल्यू तो नहीं निकल के आ सकती यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर मैं यहाँ वन पुट करती हूँ, वन माइनस वन जीरो, तो ये बी और सी की वैल्यू भी नहीं आ सकती, तो इसका मतलब है ए की वैल्यू भी आएगी। तो यहाँ हम लिख देंगे कि अगर एक्स को वन पुट करोगे तो ए की वैल्यू निकल के आएगी। सही है चंदा? अब इसको पुट कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह वन पुट होगा, तो वन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ गया। अब यहाँ पुट कर लें वैल्यू, चाहे तो यहाँ पुट कर लें, कहीं पे भी पुट कर ले, एक ही आंसर आएगा। यहाँ पुट कर लेते हैं, ए का एक्स का स्क्वायर है तो वन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन, और भाई ये होल ब्रैकेट्स मत भूल जाएगा, इसकी वजह से बहुत कबाड़ा हो जाता है वरना। पीछे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तब ये वन वन जार वन, प्लस वन इसका स्क्वायर हो गया, प्लस वन अपनी जगह पे, इस पे होल स्क्वायर है। अब ये वन प्लस वन टू हो गया, टू का स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया फोर। अब यहाँ पे जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक ही वैल्यू आ गई 1/4। अल्हम्दुलिल्लाह, एक वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब बाकी आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा, इक्वेटिंग से करना पड़ेगा। तो क्योंकि इनको हम इज इक्वल टू जीरो ले नहीं सकते फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो हमारे पास इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, ये सब हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं तो प्लीज़ पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो देखें, फिर 4.1, 4.2, 4.3, नाउ दिस इज 4.4। एडवांस लेवल पे एकदम से जंप ना करें। दिस इज योर एक्सरसाइज 4.4 फ्रॉम बुक 10। तो प्लीज़ आप एकदम से इसके ऊपर ना आए, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, तो आप बेसिक से स्टार्ट करो चंदा, फिर इंटरमीडिएट पे जाओ, फिर एडवांस पे जाओ, तो इनशाला फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा। दिस इज पेज नंबर 80, नो इट्स नॉट पेज नंबर 80, आई थिंक इट्स 80, यस यस। अच्छा, किधर है बुक? 80। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, तो पहले कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स फोर को कर लेंगे, फिर थ्री को कर लेंगे, लाइकवाइज करते चले जाएंगे। ठीक है, एक्स फोर को कर रहे हैं, बीच में मुझे थोड़ा सा पॉज करना पड़ा है क्योंकि अब थोड़ा सा सुबह होना शुरू है, लोग आ रहे हैं, तो बाइक्स वगैरह का शोर है, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, एक्स फोर के हिसाब से सॉल्व करेंगे। मिस कैसे करेंगे चंदा? इधर देखो, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको तो जो है वो कर नहीं सकते। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है एक्स फोर तो हमारे पास है नहीं, तो एक्स फोर हमारे पास नहीं है, तो ताकि मुझे उठना ना पड़े, तो आई हैव ऑल द टूल्स ओवर हियर। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे एक्स फोर है, एक्स फोर यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक्स फोर की वैल्यू जीरो हो गई, जीरो एक्स फोर है, तो यहाँ पे हमने जीरो ले लिया इज इक्वल टू। अब यहाँ पे कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पे है, ए एक्स फोर है, बी एक्स फोर है, और कहीं पे भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया ए प्लस बी। कोफिशिएंट्स लेने थे तो कोफिशिएंट्स एक्स ए एक्स फोर बी एक्स फोर, तो बी और ए को ले लिया सिंपल, और बाकी नहीं लिया। अब यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास हमें पता है 1/4 है, ये हम पीछे बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पे क्या है, ये पूरी एक टर्म होती है, ये भी आपको पता है कि मैं इसके फोर नीचे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर ले, नहीं आप नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं।
ठीक है, जब तक यहाँ पे सिंगल टर्म नहीं होगी, जब तक आप नीचे से डिनोमिनेटर को नहीं लेके जा सकते। तो मिस अगर हम इसका एलसीएम ले लें और यहाँ 4 लिख दें तो फिर कर सकते हैं, लेकिन हम एलसीएम लेंगे नहीं। तो ये यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, -1/4, 0 इग्नोर, यानी 0 -1/4 इज -1/4 एज गुड एज दैट। तो ये बी की वैल्यू भी हमारे पास निकल के आ गई। अब हमारे पास कोफिशिएंट्स में क्या आ जाएगा, लेट्स फोकस ओवर हियर। अब ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्यूब भी नहीं है, एज यू कैन सी, ठीक है, आई होप इट्स विजिबल। यहाँ पे एक्स क्यूब भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इट्स 0 एक्स क्यूब है। अब यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं एक्स क्यूब को, यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं है ए में, बी में हमारे पास ये रहा एक्स क्यूब, माइनस देख लीजिएगा, प्लीज टेक केयर ऑफ द साइंस, तो माइनस बी एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, -b, तो ये आ गया -b। देन हमारे पास यहाँ पे ये है, ठीक है, सी में है एक्स क्यूब बस, और कहीं पे भी एक्स क्यूब नहीं है, तो ये हो जाएगा प्लस का सी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बी की वैल्यू जो है, एज यू कैन सी ओवर हियर, बी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है माइनस, ये वाला माइनस, और बी की वैल्यू में -1/4, तो बी की वैल्यू -1/4 इज इक्वल टू सी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1/4 हो गया, ठीक है, ओहो प्लस सी। अब ये प्लस का है, ये पूरी एक टर्म है, ये प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो सी की वैल्यू आ गई -1/c। ईजी हो गया, बहुत आसान है, अब तो फटाफट करके, बस लेंदी है, थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है। आई होप यू अग्री, अगर आपने प्रैक्टिस की इतनी तो आपको आसान लगेगा। चंदा अब एक्स स्क्वायर को करना है ना चंदा, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे है, तो मिस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आ गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ पर है, ये रहा हमारे पास, सही है, ए 2x², तो एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे नहीं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखेंगे, दैट इज 2a, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2a। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, ये रहा एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे नहीं, तो यानी बी एक्स स्क्वायर, तो बी लिखेंगे, तो ये आ गया बी। फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये रहा -x² c, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का c, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा बल्कि उसका कोफिशिएंट -c आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास है ये रहा dx², तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का dx², तो ये हो जाएगा प्लस का d। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू -1/4, तो a की जगह आ जाएगा 1/4, b की जगह आ जाएगा -1/4, माइनस c के अंदर आ जाएगा -1/4, d हमें फाइंड आउट करना है 1 एज इट इज, 2 1 2, 2 2 4, ये कैंसिल हो गया, तो ये 1/2 हो गया, या नहीं भी कैंसिल करें आगे एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। अगर हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा कैंसिलेशन हो रही हो तो हम कर ही दें, तो मिस कर देंगे तो भी वही आंसर है, लेकिन ऐसे और आसान हो जाएगा समझाने में, तो लेट्स नॉट कैंसिल दिस। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये हो गया 2/4, ठीक है, ये हो गया 2/4, ये हो गया हमारे पास, इसको हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं और ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 2/4, ये हो गया प्लस माइनस माइनस का 1/4, माइनस माइनस प्लस 1/4। नाउ यू नो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि अब इसमें एलसीएम लेना आसान है, तीनों 4 है, वैसे भी आसान था, यहाँ 2 आ जाता तो क्या था, जो बड़ा नंबर होता है 2 इज अ पार्ट ऑफ 4, तो 4 ही एलसीएम होता, लेकिन इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है तो ऐसे लिख लिया। अब ये एक और एडवांटेज होता है जब हमारे पास ये सेम होते हैं कि इसको 4 से करोगे तो ये कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर वाली वैल्यूज ही हमारे पास आ जाएंगी ऑब्वियसली। ये हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस -1, ये 1 -1 ये खत्म हो गया, 2/4 हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लें, 2 1 2, 2 2 4, तो मिस ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो कैंसिल कैसे कर सकते हैं भाई, ऊपर नीचे तो कैंसिल कर सकते हैं, इधर उधर कैंसिल नहीं कर सकते। अब ये 1/2 प्लस ये हो गया, बस ये लेंदी है, बाकी है वही, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस ये सब आप सीख के आ रहे हो पीछे। अब ये हमारे पास क्या है, प्लस में, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस में। अब एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम में हमारे पास क्या आ जाएगा 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल, 2 1 2, ये हो गया 1, तो हमारे पास d इज इक्वल टू 2 - 1 1/2, तो d की वैल्यू आ गई 1/2, सिंपल। अब चंदा यहाँ पे हमारे पास x4 को हमने इक्वेट कर लिया, सही है, x3 को हमने कर लिया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास x4, ये आ गया हमारे पास x3, ये आ गया x²। अब किसकी बारी, अब हमारे पास ये रफर हुआ था, हमारे पास यही कंटिन्यू कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास x की बारी,
ऑफ एक्स। तो अब एक्स को ले लेते हैं, एक्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। बाकी एक्स कहाँ कहाँ पर है, आ जाए। देखो भाई, एक्स हमारे पास जो है वो इसमें नहीं है, यहाँ पे है एक्स, और यहाँ पे हमारे पास, ओ इसमें देखें, यहाँ पे लिखने में जो है, जब हमने इसको लिखा था सी को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास एक्स है, ये रहा। शुक्र है हमने पॉइंट आउट कर लिया, इट्स बेटर कैच आवर मिस्टेक्स। तो ये एक्स आ गया हमारे पास, किधर किधर किधर, ये आ गया एक्स, ठीक है। जस्ट लाइट बॉल याद आ गया, ये एक्स -1, ठीक। अच्छा, और एक्स कहाँ पर है चंदा, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ओहो, में से तो सब में कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट है -b, तो ये आ गया -b। फिर यहाँ पे जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है +c, तो ये हो गया +c। फिर यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है -d, तो ये हो जाएगा -d। फिर यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है e, तो ये हो जाएगा e। सॉल्व कर लो। b की जगह आ जाओ भाई, b की वैल्यू है हमारे पास -1/4, -1/4, और ये वाला माइनस बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, ये भी आएगा, और b की वैल्यू -1/4 भी आएगी, प्लस c। आ जाओ भाई, c किधर है, -1/4, ये हो गया -1/4। d हमारे पास क्या था, 1/2। इट्स वेरी इजी यार, कर लोगे आप लोग। आ जाओ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4 हो गया, -1/4 हो गया। क्या ख्याल है इस बारे में कि ये है प्लस का 1/4, ये है माइनस का 1/4, कैंसिल। मिस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये हमारे पास कुछ यूं सूरत हाल है, ये पूरा एक टर्म है, ये माइनस हो रही है, वहां जाके क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली प्लस। तो हमारे पास e की वैल्यू आ गई 1/2। नाउ दैट वी हैव ऑल द वैल्यूज, व्हाई डोंट वी पुट देम, आए इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। चलो भाई, अभी हो जाएगा पुटिंग, ए टिल ई, ए बी सी डी ई, सब कुछ हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। वेयर इज इक्वेशन 1, ये हमारे पास जो इक्वेशन हमने शुरू में बनाई थी, दैट वाज इक्वेशन 1, a/x-1। ए की वैल्यू है 1/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, और नीचे है x-1, तो ये हो जाएगा x-1। सही है भाई। फिर इसके बाद है bx, b की वैल्यू है -1/4, तो ये हो जाएगी -1/4, और ये हो जाएगा x। फिर इसके बाद है प्लस c, इसको ऐसे करके लिख लें आप, प्लस सी, सी की वैल्यू है -1/4, तो ये हो जाएगा -1/4। पहले लिख लिया, अगले स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। ओवर बी एक्स प्लस सी के नीचे क्या था, x² + 1, तो x² + 1 भी लिख दें, घबराना नहीं है इससे आपने। अच्छा, अब क्या होगा, अब क्या है, dx + 3, तो डी की वैल्यू 1/x, 1/2x, और e जो है हमारे पास dx + e की वैल्यू हमारे पास 1/2, तो ये +1/2 ओवर इसके नीचे हमारे पास क्या है, x² + 1 का होल स्क्वायर। सही है। मैं सब इसका क्या करें, इसको प्रॉपर करके लिख दो ना चंदा। आ जाओ भाई, क्या हो जाएगा, ये आ गया भाई। अच्छा, अब इसके अंदर आपको पता है, इसको थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या ख्याल है। तो ये है -1/4, इस पर फोकस करें, और ये हो गया ±(-1/4), ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, एलसीएम में क्या आ जाएगा, 4, और ये हो गया -x, और ये हो गया -1। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, -x, और ये आ गया -1, राइट। ये हो गया -1, और नीचे हमारे पास 4 आ रहा है, तो 4 ऐसे करके लिख दिया जाएगा, ये हो जाएगा x² + 1, ऐसे करके। और इसके अंदर भी लाइक वाइज के, इसके अंदर हमारे पास एलसीएम में 2 आ जाएगा, तो 2 को हम नीचे ले जाएंगे, ऊपर x + 1 आ जाएगा, राइट। और ये हमारे पास हो गया x² + 1, और ये। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास जो है, ये जो आ रहा है, ये जो माइनस आ रहा है, ये x का माइनस है, और ये जो माइनस आ रहा है, ये भी ज़ाहिर है इस टर्म का माइनस है, यानी यहाँ पे x के साथ माइनस है, 1 के साथ माइनस है। अब अगर आप इसको, इस माइनस को जो है, वैसे तो आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर जो है वो आप, जैसे ये x का माइनस है, ये इसका है, और ये प्लस अपनी जगह पर है, तो अगर आप चाहें तो ये माइनस बीच में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर ये माइनस आप यहाँ पे दोगे, तो फिर इसकी साइंस क्या हो जाएंगी, चेंज। यानी इसको कैसे लिख दिया जाएगा, यानी 1/x, x-1, ये तो अपनी जगह पे रहेगा, और इस माइनस को अगर आप सेंटर में दे रहे हैं, तो फिर इन दोनों पे ये माइनस इम्प्लीमेंट होगा, तो इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। दोनों हमारे पास क्या है, नेगेटिव, तो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, पॉजिटिव। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, यानी ये प्लस है और फिर ये x के साथ माइनस लिखा हुआ है, या इसको आप माइनस को इधर कॉमन ले लें और ये दोनों की साइंस क्या कर दें, चेंज। तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। बुक में यू विल फाइंड दिस आंसर, ठीक है। और बाकी हमारे पास जो है वो एज इट इज़ ये है,
सब कुछ एज इट इज कॉपी किया है, इसको प्रॉपर अपने पास लिख के आप करेंगे, आपके पास ये एक जगह पे होगा आपके रजिस्टर में, तो आपको ईजी लगेगा। इसको प्रॉपर करके ऐसे लिख दिया, कैन राइट इट लाइक दिस और लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद वाला जो पार्ट है, गेस व्हाट, उसमें क्या होने वाला है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आने वाला है। चलें भाई, ये हमारे पास जो है, मैंने अगला पार्ट कॉपी कर दिया है, और यहाँ पे यू माइट हैव सीन दैट कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स फोर हो जाएगा। एक्स फोर जब भी हमारे पास डिग्री ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू और इज ग्रेटर देन, यहाँ पे ये वाला सिनेरियो है, ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें हम लिखते हैं कि सिंस द गिवन गिवन rational fraction is an improper one, कि यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, improper है, तो therefore let's क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, जो हमेशा करते हैं। let's convert it into a proper fraction by dividing nx, इसको जो है वो डिवाइड कर देंगे by dx, ठीक है भाई। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के लिए हमें यहाँ कोई वैल्यू चाहिए, यहाँ पे तो ये स्क्वायर में लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये वाला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह 2x स्क्वायर, 2 ये हो जाएगा x4, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। तो यानी हमारे पास दिस कैन बी रिटन एज दिस। अब आप क्या कर लोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे जैसे हम हमेशा करते हैं, और ये नहीं कि ये नंबर बड़ा हो गया तो इसको अंदर ले गए। दिस इज योर डिनोमिनेटर, इट ऑलवेज बिकम्स अ डिवाइजर। ओके गाइस, आई जस्ट पॉज द वीडियो बिकॉज द हॉकर्स एंड पैडलर्स हैव स्टार्टेड कमिंग, तो बस अब क्या करें। अच्छा भाई, अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, एंड ये हमारे पास डिनोमिनेटर बिकम्स अ डिवाइजर, और जो भी हमारे पास डिविडेंड है वो ऐसे करके लिखा जाएगा। हमें इसलिए कैसे डिवाइड होगा, हो जाएगा ना चंदा, ये दोनों सेम है, डिविडेंड और डिवाइजर वन से सॉल्व होगा। आई जस्ट पॉज द वीडियो व्हेनेवर आई हियर सम नॉइस, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। वनजा से क्या हो जाएगा, यही हमारे पास कॉपी हो जाएगा, राइट। फिर इसके बाद क्या की जाती है, साइंस चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा। देन वी हैव -4x² -4, बस सिंपल एज दैट। दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर क्वोशंट। तो इसको किसके बराबर लिखे जाएंगे, यहाँ पे क्वोशंट लिखा जाता है, दैट इज 1। रिमाइंडर को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, तो रिमाइंडर में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस 1, और नीचे हमेशा क्या लिखा जाता है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हम क्योंकि इस फॉर्म में चाहिए होता है, तो हमने इस फॉर्म में इसको यहाँ पे लिख दिया। इसको लिखोगे तो फिर यही लिखना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए। अच्छा, इसको डिवाइड करने के बाद हमेशा हमारे पास क्या आता है, कन्वर्टेड इनटू अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल आता है और प्रॉपर फ्रैक्शन। दिस इज योर पॉलिनोमियल और दिस इज योर पार्शियल प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन है कैसे, यहाँ पे देखो x 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू x इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू, ठीक। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी अब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, तो रिजॉल्विंग दिस प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, सही है भाई। आ जाओ, अब इसको तो आता है ना आपको सॉल्व करना है, इसको कैसे करके करेंगे, घबराना नहीं है, साइन के साथ लेंगे पूरा। ये माइनस में आया था, इसको पूरे को ले लिया और साथ में इसको भी ले लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेट इज इक्वल टू क्या होगा, जब इस पे स्क्वायर आता है तो पहले इसको सिंपल लिखा जाता है। अगर आप शुरू से मेरे साथ हैं और कर रहे हैं और प्रैक्टिस आपने सब क्वेश्चंस की है जो आपको करवाए हैं, तो यू विल बी एबल टू डू दिस। नॉट ओनली दैट, जब मैं पूछूंगी कि इसको कैसे लिखा जाता है तो आप खुद ब खुद बोलेंगे, क्योंकि आपने मेरे साथ बैठ के टाइम स्पेंड किया है जो मैंने आपके लिए किया है। मैं अगर आपके लिए 5 घंटे बैठी हूँ, मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस के टॉपिक कवर किया है, तो आपने अगर ये 5 घंटे लगाए तो ये पेपर में आपके मार्क्स पक्के हो गए। अब ये आपने लिख दिया। आपको पता है जब भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक की पावर 2 आती है तो ऐसे लिखा जाता है ax प्लस बी, और यहाँ पे भी क्योंकि क्वाड्रेटिक है हमारे पास फैक्टर, तो यहाँ पे लिखा जाएगा cx प्लस डी। थैंक गॉड यहाँ पे ई तक नहीं गए, ये सब कुछ लोगों ने कहा होगा, साई ऑफ रिलीफ। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2, सही। अब इसको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे। इसको कैसे करते हैं मिस,
अच्छा ये पीछे वाले का इसको प्लीज इग्नोर करिएगा, ये पीछे भी जो हमने लिखा था ये हुआ है। अच्छा अब इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, एलसीएम लेंगे सबसे पहले। एलसीएम आपको पता है यही आता है, तो ये हमारे पास जो है वो एलसीएम आ गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू है। अब इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, एक है ये दो हैं, तो हमारे पास ए एक्स प्लस बी के पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू। यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ सी एक्स प्लस डी आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये अपनी जगह पे आ गया है। लेट्स फोकस इट ओवर हियर, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास ए को अपनी जगह रखते हैं और इसके एक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये एक्स और एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब, और फिर एक्स और टू से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा टू एक्स, राइट। फिर बी को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी और एक्स स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा, और ये तो बेचारा मासूमाना ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब क्या करें मैं, अब इसके अंदर हमारे पास कोई भी जो है वो लीनियर फैक्टर नहीं है, तो हम जीरो मेथड नहीं यूज़ कर सकते, इक्वेटिंग से ही काम चलाना पड़ेगा। आ जाओ, ठीक है। अगर आप चाहें तो प्लीज़ डू दैट, वीडियो पॉज करके खुद से करें, आपका बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आप इसको खुद से करें सॉल्व, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। अब यहाँ पे आप इक्वेट कर लो, ऑफ एक एक करके लिख लो। पहले किसके के कंपेयर करोगे, यहाँ पे देखो हमारे पास ए का क्यूब आ रहा है और यहाँ पे कोई क्यूब नहीं है, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि यहाँ पे जब नहीं है तो ये पहले इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, तो जब यहाँ पे क्यूब नहीं है तो इट्स जीरो इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू तो सिंपल जीरो आ गई। इसके बाद किसके को करोगे, इसके बाद स्क्वायर वाले को करोगे, सही। तो स्क्वायर वाले के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये हैं जमदा, ये देखो इसमें हमारे पास है ये रहा 4x माइनस 4x स्क्वायर, और यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर। वाओ, बस ये दो ही हैं तो इनको कंपेयर कर लेते हैं जल्दी से। ये हो जाएगा कोफिशिएंट में एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -4 इज इक्वल टू, और यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर है तो बी स्क्वायर का कोफिशिएंट है बी, तो ये आ गया बी, तो बी की वैल्यू भी डायरेक्ट आ गई भाई, वाह। अब हमारे पास आ गया एक्स, एक्स को कंपेयर कर लेते हैं। एक्स में हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इट्स गोइंग टू बी ज़ीरो। यहाँ पे एक्स में एक ये रहा और एक ये रहा, तो यहाँ पे हमारे पास ये ज़ीरो है, और यहाँ पे हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2a, ये a और ये 2, तो ये हो जाएगा 2a, सही। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो इसमें हम क्या करेंगे, मतलब अरे ये भी तो है साथ में, इससे सी निकालेंगे, सी, इसको तो हम भूल ही गए बचपन का प्यार। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, प्लस का एक्स का कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, यानी एक्स का कोफिशिएंट लिखेंगे एक्स नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया सी, ठीक है। एकदम से कहीं और चले गए, ये हो गया ज़ीरो, ये हो गया सी। अब ये क्या हो जाएगा, 2 ज़ीरो ज़ीरो, तो सी इज इक्वल टू ज़ीरो, सिंपल। अब कॉन्स्टेंट्स रह गए भाई, देखो यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे ये डी है और ये 2b है, सही। इसके साथ कोई x की वैल्यू नहीं है, तो बस कांस्टेंट्स को इक्वेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वेटिंग द कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स को इक्वेट करें, आ जाए। क्या है हमारे पास यहाँ पे -4, तो ये हो गया -4 इज इक्वल टू, फिर हमारे पास यहाँ पर है 2b, तो ये हो गया 2b, और यहाँ पे हमारे पास है प्लस डी। बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है -4, तो ये हो जाएगा 2 एज इट इज, बी की जगह आ जाएगा -4 प्लस डी, डी की वैल्यू निकालनी है, प्लस माइनस माइनस 2 4 8, ये हो गया हमारे पास। अच्छा अब डी की वैल्यू के लिए क्या करें भाई, यहाँ माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े नंबर की यानी 8 की, तो डी हमारे पास आ गया 4, ठीक है भाई। अब बस वैल्यूज पुट करो, खत्म करो, हो गया सॉल्व। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग a टिल d इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में वैल्यूज पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास चंदा ये है ax, a की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह 0 है तो 0x हो जाएगा, प्लस b की जगह क्या आ जाएगा -4। इसके अंदर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दो जल्दी से, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये। अब इसके बाद हमारे पास सी की जगह हमारे पास क्या है 0, तो 0x हो जाएगा, और प्लस डी, तो प्लस डी में हमारे पास है 4, तो +4 ओवर इसके अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये जो जीरो वाली वैल्यूज हैं, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली हम नहीं लिखेंगे, तो इस तरह से हो गया। 0 इंटू एक्स ये भी नहीं लिखेंगे, तो ये हमारे पास इस तरह से हो गया। तो फाइनल आंसर इज दिस वन, राइट। हमारे पास जो है
ये आ गया, लेकिन ये भी फाइनल नहीं है, ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है, ये हमने इसमें पुट किया है। तो ये जो है हमारे पास दिस वाज अ पार्ट ऑफ दिस वन, तो इसकी जगह हमारे पास जो है वो ये आया है, और अब हम इसमें पुट करेंगे तो हम लिखेंगे पुटिंग, जो पार्शियल फ्रैक्शन में हमने प्रॉपर को सॉल्व किया है, तो पुटिंग पार्शियल फ्रैक्शंस इनटू इक्वेशन वन। इसको इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन वन हमारे पास जो है वो क्या है, इक्वेशन वन हमारे पास ये है 1+, तो ये हो गया 1+, और इस पूरे को, ये रहा, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4/x² + 2 +4/x² + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो चाहें तो आप इसको डायरेक्ट लिख दें। डायरेक्ट लिखने से मुराद है कि डायरेक्ट लिख देना, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यहीं लिख दो डायरेक्ट माइनस, बस लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास डायरेक्ट लिख लिया, अगले स्टेप में लिखोगे, वरना अगले स्टेप में लिख दो, ऐसे करके शो कर दो, फिर लिख दो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। अब इसका सिर्फ हमारे पास एक पार्ट रह गया, दैट इज पार्ट सी। तो बस इसके बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्ट 6, ये हमारे पास जो है इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लोग जाग गए हैं, हॉकर्स पैडलर्स बार बार आ रहे हैं, आई हैव टू पॉज द वीडियो एवरी सिंगल टाइम, बट आई होप यू विल कोप विद दैट एज आई एम कोपिंग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 2s are 4, ठीक है, तो ये हमारे पास 4 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 5 है। तो यू माइट हैव सीन कि यहाँ पे वही जो हम लिखते हैं कि सिंस द गिवन, सिंस द, okay, since the given rational, you might have guessed कि क्या हुआ होगा, again noise, तो I paused is improper one, ठीक है, ये हमारे पास improper है। तो let's divide numerator by dx to convert into प्रॉपर फ्रैक्शन। सही, प्रॉपर फ्रैक्शन पॉलिनोमियल या प्रॉपर फ्रैक्शन लिख लें। अच्छा, अब इसको जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू नीड दिस, क्योंकि स्क्वायर के साथ तो नहीं हो सकता हमारे पास सॉल्व, तो हम इसको क्या कर लेंगे, x² a² + 2 फोकस ओवर है a² + 2ab + b², तो यहाँ पे जो है x² आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, x² और 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा x4 + 2x² + 1, राइट। तो इसकी जगह दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे करके लिख लेंगे x4 + 2x² + 1। अब हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ज़ाहिर है उसमें हमें डिवाइड करना होता है। सही, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है इस तरह से है, घबराना आपने नहीं है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी इसी तरह से था कि द डिवाइजर वाज, लग रहा था कि बड़ा है ये छोटा है, तो ये हमारे पास बस में वैल्यूज़ कम है। और अब इसको यहाँ पे x4 है, यहाँ पे x5 है, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, तो हमारे पास x5 हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। अब इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, x से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा प्लस 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 2x वेरिएबल सेम पावर्स एट x², और ये x³ हो गया, और ये x1 हो गया, ठीक। ये हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, साइंस क्या हो जाएंगे यहाँ पे चेंज, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इस तरह से आ गया हमारे पास। दिस इज़ योर रिमाइंडर, दिस इज़ योर क्वोशंट। कैसे लिखा जाता है क्वोशंट, यहाँ लिखा जाता है, रिमाइंडर को हमेशा यहाँ लिखा जाता है, और ये हमारे पास एज इट इज़ लिखा जाता है, इसकी जगह हम ज़ाहिर ये लिखते हैं इस तरह से। तो ये लिखो, ये लिखो, एक ही बात है। अब हमें चाहिए ज़ाहिर है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो अब यहाँ देखो 2 2s are 4, ये 4 हो गई पावर, यहाँ पे पावर 3 है, तो ये प्रॉपर में चेंज हो गया, ये पॉलिनोमियल आ गया, कन्वर्टेड इनटू पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हमारे पास ये आ गया, एंड प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास ये आ गया। अब इस प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या कर लेंगे, इसको रिजॉल्व कर लेंगे, तो रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको तो आपको पता है कैसे सॉल्व किया जाता है, तो हमने इसको ले लिया, इस पे आपने स्क्वायर देख लिया होगा, तो अगर स्क्वायर है तो पहले इसको सिंपल लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे इसको इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक। यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 1, राइट। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। इसको सॉल्व करेंगे फिर इसमें पुट करेंगे ऑब्वियसली बाद में। अच्छा, ये सही है ना। अरे यहाँ पे भाई स्क्वायर है, क्या सिखाया था, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये ax + b आएगा। होप के एंड में जाके अब आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि क्या क्या होना चाहिए, नहीं
इफ़ आई मेक मिस्टेक्स यू शुड नो। और एंड में मैं आपको एक थॉट प्रोवोकिंग थोड़ा सा एक देकर जाऊँगी जिसमें आपने थोड़ा सा सोचना होगा एक सवाल। अब ये कैसे लिखा जाएगा, क्या बताया था इसमें, जब भी स्क्वायर आता है तो सी एक्स प्लस डी करके लिखा जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी 5 सॉल्व किया है, तो इसको पढ़ लेते हैं फटाफट करके ख़त्म करते हैं। अच्छा भाई, अब एलसीएम में क्या आ जाएगा, ज़ाहिर है यही एलसीएम होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास यहाँ और यहाँ इन दोनों का एलसीएम। बहुत दफ़ा बताया है कि इसके अंदर एलसीएम हमारे पास, तो थोड़ा सा डिटेल में मैं यहाँ पे बता देती हूँ। एलसीएम हमारे पास बराबर होता है कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स के। तो हमारे पास एक लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका हमें अगर एलसीएम लेना है तो हम कैसे लेंगे, दोनों में इसके अंदर ये कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 टाइम्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, ये दोनों इसमें दोनों में आ रहा है, ये तो कॉमन फैक्टर्स में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स में क्या आएगा, ज़ाहिर है ये बच गया तो ये नॉन कॉमन फैक्टर्स में आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक दफ़ा, फिर ये एक दफ़ा, 2 दफ़ा है, तो यही आ जाएगा ना चंदा। तो ये मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया जो मैं हमेशा बोलती हूँ। तो यहाँ पे यानी यही हमारे पास एलसीएम में आया और फिर ये कैंसिल हो गया। ये हम बहुत दफ़ा पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये एक दफ़ा लिखा हुआ है, जब ये सॉल्व होगा एलसीएम से तो इसके पास हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं फटाफट, इससे पहले कि मज़ीद शोर हो। ए एज इट इज़ रहेगा, इसका एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स वन ज़ार एक्स, और फिर हमारे पास ये 20 वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो बी के साथ तो एक्स है नहीं, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। फिर ये अब देखें बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन जैसा है, इसको अब कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। क्या करें, ये हमारे पास दोनों जो है वो लीनियर में है, तो इसको क्लास अगेन आई हैड टू पॉज द वीडियो अगेन, 3 डब्बे वाले और सब द पैडलर्स आर हियर, क्या करें। अब यहाँ पे इक्वेट करके ही करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, प्लीज इग्नोर। अब ये होगा हमारे पास इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, सबसे पहले एक्स क्यूब को कर लेते हैं, सबसे बड़ा एक्स क्यूब ही है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 माइनस का 2 एक्स क्यूब है और ये ए एक्स क्यूब है, बस यही है, तो इसको फटाफट कर लें। यहाँ पे -2 इसका कोफिशिएंट एक्स क्यूब का है -2 और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है ए, तो ए की वैल्यू डायरेक्ट आ गई ये। अब हमारे पास बारी है ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यूज निकालो भाई, किधर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे नहीं है तो ये हो गया 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर में अरे वाह सिर्फ बी है, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 0, वाह। अब इसके बाद हमारे पास है ऑफ एक्स, एक्स को कर लेते हैं। एक्स में हमारे पास क्या क्या है भाई, यहाँ पे हमारे पास है -x, यहाँ पे है ax और यहाँ पे है cx, तो इसको फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -1, राइट। और ओके गाइस कंटिन्यू, अगेन देयर वाज नॉइज डिस्ट्रैक्शन। अच्छा अब यहाँ पे ये -1 हो गया, इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, क्योंकि ये a से भी मल्टीप्लाई इससे भी, तो ax है ये, तो a आ गया यहाँ पे हमारे पास। अरे भाई ये डिस्ट्रैक्शंस की वजह से जो ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हो के रहेगी वो लग रहा है मुझे, अल्लाह ना करे। वैसे इज इक्वल टू किधर है भाई, आई जस्ट हेट दीज नॉइजेस। मतलब अब तो लाउड स्पीकर लेके शुरू हो गए, पता नहीं किसने इनको लाइसेंस दिया है कि आवाम को परेशान करें। ए एक्स है तो ये ए हो जाएगा और अब यहाँ पे हमारे पास सी है, ए की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, ए की वैल्यू -2 है प्लस सी है -2, वहाँ पे आ जाके +2 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अच्छा एक्स क्यूब हो गया चंदा, एक्स स्क्वायर हो गया, अब एक्स हो गया, ठीक है ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया है, अब ज़ाहिर कॉन्स्टेंट्स रह गए हैं, तो उस पर फोकस कर लेते हैं। आई होप द एंगल इज़ राइट, तो चलो मैं वीडियो बना रही हूँ एंड एंगल इज़ नॉट राइट, लेट्स फोकस इट ओवर हियर। ये हमारे पास आ गई इक्वेटिंग द कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स को भी हम फटाफट कर लेते हैं। कॉन्स्टेंट्स में क्या है, यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, यानी एक्स के बगैर कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो है ये ए एक्स क्यूब है, ए एक्स है तो ये नहीं लेंगे, तो फिर ये बी एक्स स्क्वायर है, नहीं लेंगे, बी वन ज़ा बी, खाली बी है एक्स नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे बी आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे खाली डी है, सी के साथ एक्स है तो इसको नहीं ले सकते, तो डी को ले लेंगे। तो वी आर गोइंग टू टेक दिस, बी वन ज़ा बी, बी और डी, तो ये आ गया बी प्लस डी। अब बी की वैल्यू हमारे पास है 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 और बी की जगह 0 और ये डी, तो डी इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी 0। सारी वैल्यूज आ गई, अब पुट कर देते हैं, पुटिंग, दिस इज द लवलीस्ट पार्ट, जब सारी वैल्यूज आ जाती हैं बस पुट करना होता है। पुटिंग ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन 1,
इसको इक्वेशन 2, पहले इक्वेशन 2 में पुट करेंगे इनटू इक्वेशन 2, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ज़ाहिर है पहले इसमें जाएगा। ए एक्स, ए की जगह आ जाएगा -2x, फिर क्या है प्लस बी, बी की जगह 0 है तो ये हो जाएगा +0, ओवर हमारे पास है x² + 1, फिर प्लस सी एक्स, सी की वैल्यू है 1, ये रही सी की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा +1x, और फिर ये है प्लस डी, तो हमारे पास प्लस डी, डी की वैल्यू ये नहीं 0, प्लस डी, और नीचे हमारे पास इसको लिखना है x² + 1, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये हटा दो, जीरो वाली वैल्यूज का क्या करना है, जीरो ऐड हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा -2x, प्लस का ये हो जाएगा x, और ये हो गया x² + 1, ये हो गया x² + 1 का होल स्क्वायर। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन आया हमारे पास, यानी इसको सॉल्व करके इस वाले को सॉल्व किया था हमने, यानी इसको सॉल्व किया था, इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में किया था, तो हमारे इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया। अब इसको इसमें पुट करना है, तो हम क्या लिखेंगे कि भाई पुटिंग ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है, पुटिंग पार्शियल फ्रैक्शन इन इक्वेशन 2, इसको 2 में पुट कर देंगे, आ जाए 2 इक्वेशन हमारे पास ये है x, तो ये आ गया x, और इसकी जगह बाकी आ जाएगा 2x/x² + 1 प्लस x/x² + 1, ये आ गया वो। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गया। अच्छा, एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन जो मुझे आपको देना है वो ये है कि इसी उसमें जो है एक क्वेश्चन है, रिजॉल्व दिस इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, कह रहे हैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कर दें, सही है, लेट्स फोकस, ये पार्शियल फ्रैक्शंस में करना है। अब मेरा सिंपल क्वेश्चन आपसे ये है कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, मुझे बताएं, क्या इसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर है या नहीं है, क्या इसको क्वाड्रेटिक से करेंगे, किस मेथड से सॉल्व करेंगे, ये एक सवाल है सिंपल सा। कैन वी सॉल्व इट बाय केस 3, या फिर इज इट नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्या ये ऐसा है, या इसको हम लीनियर से सॉल्व कर सकते हैं या क्या। आई विल लीव यू विद दिस, और ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गई है, हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक हो गया है। अब अगर आप कुछ कहते हैं मुझसे कि ये क्वेश्चन या होमवर्क क्वेश्चन कुछ करवाएं तो वो हम कर लेंगे, अदरवाइज इसको डिस्कस कर लेंगे, एंड दैट इज़ इट, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं कि पास पेपर्स के क्वेश्चन डिस्कस करें, लेकिन पहले हम बुक कंप्लीट कर लें। अभी हमारे पास रियल नंबर्स यूनिट 1 अपलोड हो चुका है, लॉग जो है वो हमारे पास पूरा अपलोड हो चुका है, यूनिट 2 चैप्टर 4 फैक्टराइजेशन पूरा अपलोड हो चुका है, पार्शियल फ्रैक्शन हमने कर लिया है, इसके बाद चैप्टर 3 आ रहा है, ठीक है, दैट इज सेट्स फंक्शंस, वो आ रहा है, और फिर हम देखते हैं इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत अता फरमाए, हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन, गुड लक।